गुड इवनिंग क्लास 11th। प्रीवियस लेक्चर में हमने करा वर्क डन बाय गैस इन इरिवर्सिबल कंडीशन और डब्ल्यू इक्वल आपने क्या लिखा माइनस पी एक्स डॉट डेल्टा वी, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर और डेल्टा वी के प्रोडक्ट के इक्वल। उसके बाद में पढ़ाया आपको रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय गैस इन रिवर्सिबल कंडीशन। तो ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो टॉपिक है वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। एनसीईआरटी देखिए बहुत चालाक है। एनसीईआरटी ने क्या करा, ई रिवर्सिबल वर्क में आपको कंप्रेशन वर्क बता दिया डेरिवेशन में, और रिवर्सिबल में क्या बता दिया एनसीईआरटी, एक्सपेंशन। तो एनसीईआरटी की चालाकी क्या है, अब जैसे यहाँ एक्सपेंशन का डेरिवेशन करा दिया आपको, तो यहाँ प्लस लगा दोगे तो किसका हो जाएगा, कंप्रेशन का। उधर आपको कंप्रेशन का कराया, वैल्यू प्लस में आई, एक्सपेंशन में क्या लगा दोगे, नेगेटिव। तो एनसीईआरटी की चालाकी है। एनसीईआरटी ने क्या कराया, कंप्रेशन में इरिवर्सिबल में आपको कराया है कंप्रेशन वर्क, मतलब जब गैस इरिवर्सिबल कंप्रेशन करती है तो उस वर्क का डेरिवेशन, जब गैस रिवर्सिबल कंडीशन में एक्सपेंशन करती है तो उस वर्क का डेरिवेशन। तो सिंपल डेरिवेशन है, कोई खास नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब देखिए, हमने बोला जैसे आपके पास एक पिस्टन है और पिस्टन को यहाँ से इस जगह से यहाँ जाना है, ये V1 है और यहाँ से V2 तक जाना है। ध्यान से सुना बेटा, है ना, पिस्टन को यहाँ से तक जाना है और पिस्टन का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो गैस के इंटरनल प्रेशर से कम है। मतलब पिस्टन का जो प्रेशर है, ऊपर जो आपने प्रेशर लगाया है वो प्रेशर कम है, गैस का प्रेशर ज़्यादा है। तो गैस क्या होगी, गैस ऊपर की ओर पुश करेगी पिस्टन को, पिस्टन ऐसे जाएगा, मतलब आपकी गैस एक्सपेंड हो रहा है। दूसरी चीज़, रिवर्सिबल वर्क में वर्क कैसे होगा, पिस्टन थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये बहुत छोटी छोटी स्टेप्स में पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। मतलब अगर पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक मूव करना है तो मिलियन नंबर ऑफ स्टेप्स में ये वर्क पूरा होगा। सपोज उन मिलियन नंबर ऑफ स्टेप्स में से ये छोटी सी स्टेप है पिस्टन के एक्सपेंशन की। सेम चैप्टर आपके फिजिक्स में भी है, सेम आपके देखो, सपोज पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक जाना है और मैंने क्या करा, उस यहाँ से यहाँ तक जाने में जो मिलियन नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उसकी एक छोटी सी स्टेप को मैंने बाहर निकाल लिया और वो छोटी सी स्टेप मैंने यहाँ शो करी। सपोज गैस का इनिशियल वॉल्यूम है VI और पिस्टन थोड़ा सा मूव करा यहाँ से यहाँ, गैस का फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, VF एंड VI, VF माइनस VI क्या हो जाएगा, DV। मतलब इस गैस के वॉल्यूम में डिफरेंस कितना हुआ, DV। यानी DV क्या है, एक छोटे से स्टेप में जब पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड तो उस छोटे से स्टेप के वजह से वॉल्यूम में होने वाला छोटा सा चेंज। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, हमें इसका वर्क कैलकुलेट करना है, तो लिखा मैंने इसलिए डेरिवेशन क्योंकि सिंपल है और एक एक चीज़ आप ढंग से कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, हमने लिखा व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स वेरी स्मॉल देन वेरी स्मॉल वॉल्यूम चेंज डेल्टा V इज ऑब्जर्व। मैं DV कर देता हूँ इसको, वेरी स्मॉल वॉल्यूम चेंज डेल्टा V इज ऑब्जर्व। ये DV है बेटा, ये DV स्मॉल चेंज है ना, बाकी कहीं डेल्टा को नहीं लगा था मैंने, ओके सही है। तो वेरी स्मॉल वॉल्यूम चेंज DV इज ऑब्जर्व एंड वेरी स्मॉल वर्क DW इज डन। मतलब इस छोटे से एक्सपेंशन में जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो DV है और इसका छोटा सा वर्क क्या है, DW है। वर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस पढ़ के आ रहे हो आप, DW इक्वल माइनस PEX डॉट DV। माइनस साइन क्यों आया, सिस्टम वर्क करता है, जब सिस्टम वर्क करेगा एक्सपेंशन होगा तो आपका वर्क होगा नेगेटिव। ये सुन लो ध्यान से, वर्क नेगेटिव कब होता है, जब सिस्टम वर्क करता है। वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब सिस्टम पर वर्क होगा। तो हमने लिखा DW इक्वल माइनस P एक्सटर्नल डॉट DV। वी नो इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये पढ़ाया था मैंने आपको, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होता है, PEX इक्वल P इंटरनल माइनस DP। भाई सीधी सी बात है ना, अगर P एक्सटर्नल की वैल्यू P इंटरनल गैस से कम है तो इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे,
इस पी गैस में से कोई चीज़ माइनस करोगे। जैसे मैंने बोला ये 8 है और ये 10 है, तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, 2 को माइनस करोगे, तभी तो इक्वल होगा ये। सिमिलरली पी एक्सटर्नल और ये क्या है, पी इंटरनल गैस, इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इसमें से कोई प्रेशर की वैल्यू माइनस करोगे। तो मैंने क्या लिख दिया, पी एक्सटर्नल इक्वल पी इंटरनल माइनस डी पी। ये मैंने पढ़ाया भी था आपको एक्सपेंशन में। आगे देखिए, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ये पी एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ से यहाँ प्लेस करनी, ये वैल्यू मैंने प्लेस कर दी। डी डब्ल्यू इक्वल माइनस पी इंटरनल माइनस डी पी डॉट डी बी, मल्टीप्लाई करा आपने, डी डब्ल्यू इक्वल माइनस पी इंटरनल डी वी माइनस प्लस हो जाएगा प्लस डी पी डी वी। अब देखिए, अगर हम किसी बहुत छोटी क्वांटिटी को बहुत छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 0। मतलब अगर मैं 0.001 को मल्टीप्लाई करूँ 0.001 से, तो जो आंसर मिलेगा आपको वो और भी ज़्यादा छोटा होगा। तो इसलिए हमने क्या करा यहाँ कि डी पी इंटू डी वी बहुत छोटी वैल्यूज हैं, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा। तो आपको क्या करना है, इस स्टेप को करना है यहाँ से इग्नोर, ये इग्नोर। तो क्या बचेगा, डी डब्ल्यू इक्वल माइनस पी इंटरनल डी वी। क्लियर। ये क्या है, ये एक छोटी सी स्टेप में होने वाला वर्क है। किस स्टेप में, इस छोटे से एक्सपेंशन में। अब अगर हम टोटल एक्सपेंशन की बात करेंगे, पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव करता है, तो देखो, नाउ द टोटल वर्क डन बाय गैस व्हेन गैस एक्सपेंड V1 टू V2, मतलब गैस V1 से कहाँ जा रही है, V2 जा रही है, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड हो रहा है गैस। तो क्या होगा, आपको लगानी है लिमिट इंटीग्रेशन की। तो क्या लगा दोगे, इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क W इक्वल माइनस V1 से लिमिट V2 पी इंटरनल डॉट डी वी। सही है। अगर बायो बैकग्राउंड है आपका तो ये स्टेप लर्न कर लेना, मतलब आपको इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा पूरा डिटेल में। शायद इंटीग्रेशन आपके 12th में है, मुझे पता नहीं है, मैथ का ज़्यादा कुछ है ना। तो मैंने क्या करा है, इस स्मॉल वर्क का कर दिया मैंने इंटीग्रेशन टोटल वर्क के लिए। तो क्या आ गया, W इक्वल माइनस V1 से लिमिट लगा दी V2 एंड पी इंटरनल डॉट डी वी। गॉट इट। वी नो आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पी इंटरनल V इक्वल NRT। तो पी इंटरनल क्या हो जाएगा, NRT अपॉन V। मैंने वैल्यू प्लेस कर दी पी इंटरनल के प्लेस पर, NRT अपॉन V डॉट डी वी। आइसोथर्मल, क्या मतलब है आइसोथर्मल का, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो देखिए क्या क्या कांस्टेंट हो गया, N 1 मोल गैस, R गैस कांस्टेंट, T कांस्टेंट, ये कांस्टेंट निकाला बाहर। तो W इक्वल माइनस NRT V1 से V2 dV अपॉन V। dV अपॉन V का जब लिमिट हटाओगे आप तो आपको मिलेगा W इक्वल माइनस NRT ln V2 अपॉन V1। ये इसका इंटीग्रेशन है ln, नेचुरल लॉग। और ln की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303 लॉग, ये वैल्यू होती है बेटा ln की। अब जिसका बैकग्राउंड बायो वाला है वो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, और मैथ वाला है तो कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनता है W इक्वल माइनस 2.303 NRT लॉग V2 अपॉन V1। ये है गैस का रिवर्सिबल कंडीशन में वर्क, जब आपकी गैस एक्सपेंड होती है। बहुत सिंपल है, वर्क लिखा मैंने नॉर्मल एक्सपेंशन वाला, रिवर्सिबल एक्सपेंशन की कंडीशन लिखी, वैल्यू प्लेस करी मैंने यहाँ, मल्टीप्लाई करा, इसको नेग्लिजिबल करा। ये छोटी सी स्टेप में होने वाला वर्क है। फिर मैंने क्या करा, ओवरऑल वर्क कैलकुलेट करा, मिलियन जो स्टेप्स है, सपोज आपके पिस्टन को V1 से V2 तक जाना है और V1 से V2 में इसके जैसी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, तो बहुत सारी नंबर ऑफ स्टेप्स का क्या करा मैंने, समेशन। तो W इक्वल माइनस V1 से V2 पी इंटरनल डॉट डी वी। पी हटाया मैंने, क्यों हटाया, पी इक्वल NRT होता है, तो पी इंटरनल की जगह क्या हो जाएगा, NRT अपॉन V। वैल्यू प्लेस कर दी मैंने, T कांस्टेंट है, ये लिखा हुआ है आइसोथर्मल, NRT कॉमन ले लिया मैंने बाहर, क्या बचा, V1 से V2 dV अपॉन V। dV अपॉन V लिमिट V1 टू V2, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, लिमिट हटाओगे तो ये आएगा ln V2 से V1। ये मैथ का फॉर्मूला है एक, V2 से V1।
ln का मतलब क्या होता है मैथ में 2.303 लॉग, ये वैल्यू लगा दी मैंने। तो ये आपका डेरिवेशन है वर्क डन बाय गैस इन रिवर्सिबल कंडीशन। सही है, ध्यान से देखना, ये आ सकता है आपके डेरिवेशन एग्जामिनेशन में। देखिए बेटा, अगर सेम डेरिवेशन को हम प्रेशर के टर्म में लें तो इन टर्म ऑफ प्रेशर डेरिवेशन क्या होगा, W इक्वल 2.303 nRT log P2 अपॉन P1। अब यह ध्यान देना, अगर एक्सपेंशन होगा तो वर्क आएगा आपका नेगेटिव में, अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क आएगा आपका पॉजिटिव में। ये ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं, प्लस माइनस। भाई अगर अभी से कहा ना आपने एक्सपेंशन होगा तो वैल्यू किस में आएगी वर्क की, नेगेटिव में। कंप्रेशन होगा वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। तो ये मैं कॉमन टर्म लिख रहा हूँ इसको। दूसरी चीज़, इन केस ऑफ कंप्रेशन, जो भी पढ़ा ना डेरिवेशन, कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेशन में वर्क होगा W इक्वल प्लस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। तो ये जो आपने पढ़ा अभी तक डेरिवेशन वगैरह, इसके बेस पर है न्यूमेरिकल्स। कराता हूँ मैं आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही आने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इनिशियल पेजेस से आएंगे आपके, फर्स्ट 10 या 12 पेजेस से। बाद में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, शुरू में ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं बेटा इसके न्यूमेरिकल। देखिए बेटा, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके बेस पर कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। हम न्यूमेरिकल्स करने से पहले फॉर्मूला देख लो दोबारा आप। हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इक्वल W प्लस क्यू। डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज। इरिवर्सिबल वर्क आपने क्या पढ़ा, W इक्वल PEX डॉट डेल्टा वी। अगर कंप्रेशन वर्क है तो साइन आएगा प्लस का, और अगर एक्सपेंशन है तो साइन आएगा आपके माइनस का। सिमिलरली रिवर्सिबल वर्क W इक्वल 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। अगेन यहाँ कंप्रेशन है तो साइन आएगा पॉजिटिव, एक्सपेंशन है तो साइन आएगा आपका नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, 3 फॉर्मूलाज हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्सप्रेस नो वर्क इज डन ऑन सिस्टम बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम सिस्टम। देखिए, आपके सिस्टम ने कोई वर्क नहीं करा है, सिस्टम पर कोई वर्क नहीं हुआ है, मतलब W इक्वल क्या है, 0। एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम सिस्टम। जब हम सिस्टम से हीट को लेते हैं तो हीट की वैल्यू आती है नेगेटिव, जब आप सिस्टम को हीट दोगे तो हीट की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। सही है, तो Q जो है हीट की वैल्यू है आपकी Q की नेगेटिव। सही। अब देखो क्या पूछ रहा है ये, व्हाट टाइप ऑफ वॉल ऑफ सिस्टम हैज इन डेल्टा यू वॉट। तो ये पूछ रहा है अगर सिस्टम की वॉल से हीट अगर अंदर से बाहर चली जाए तो इसकी वॉल्स कैसी हैं। हिंट देता हूँ, इसकी वॉल्स आइसोथर्मल हैं या इसकी वॉल्स आपकी कंडक्टिंग वॉल्स हैं, मतलब इसकी वॉल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट है या इसकी वॉल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो कॉन्सेप्ट है, हीट जब यहाँ से बाहर जा रहा है तो वॉल्स कैसी हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आप क्या लिखोगे, द वॉल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये तो थ्योरेटिकल हुआ क्वेश्चन। अब बात करते हैं डेल्टा यू की वैल्यू क्या है। तो आप देखो, आपने क्या लिखा, डेल्टा यू इक्वल Q प्लस W। सही बेटा, डेल्टा यू इक्वल क्यू किस में है, नेगेटिव है, तो आप क्या लिख दोगे, माइनस क्यू, और W की वैल्यू क्या है, 0। तो क्या लिख दोगे, डेल्टा यू इक्वल माइनस क्यू। तो कॉन्सेप्ट ये है कि डेल्टा यू इक्वल माइनस क्यू कब होगा, जब सिस्टम पर कोई वर्क ना हो और सिस्टम से हीट एनर्जी लूज हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन थर्मो में आते हैं। अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं, न ये न्यूमेरिकल हैं न ये थ्योरेटिकल है, बिल्कुल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन। अगला देखो बेटा, सेकेंड, डेल्टा यू की वैल्यू बताइए। ये ना डेल्टा का फॉर्मूला, इफ सिस्टम एब्जॉर्ब 50 किलो जूल हीट, मतलब क्यू की वैल्यू प्लस 15 आएगा, पॉजिटिव है। सही है, तो क्यू की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम 15 किलो जूल हीट को, एंड डज 5 किलो जूल वर्क। अब देखो ध्यान से, सिस्टम ने वर्क करा है तो आपका वर्क किस में आएगा, नेगेटिव में।
एंड सिस्टम डज वर्क 5 किलो जूल। तो वर्क किस में आएगा बेटा आपका? नेगेटिव में। नेगेटिव डायरेक्ट लिख रहा हूँ -15। सही है, सिस्टम ने वर्क करा है। क्या बताना है? डेल्टा यू यहाँ कर दूँ, क्या लिख दोगे? डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या हो जाएगा? डेल्टा यू क्यू, सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब करा है तो प्लस में आएगी वैल्यू, लिख दोगे 15 प्लस, मतलब प्लस ये वर्क, सिस्टम ने वर्क करा है। सही है, कितना करा है वर्क? 5 किलो जूल। ये क्या आ जाएगा? -5। तो डेल्टा यू की क्या हुआ आपका? 10 किलो जूल। सही है, तो सिंपल कैलकुलेशंस हैं, कोई ज़्यादा हाईफाई न्यूमेरिकल्स नहीं है। बस ध्यान रखना है सिस्टम वर्क करेगा तो क्या आपका माइनस होगा प्लस होगा, कि भाई ये साइन ध्यान रखना है। जैसे कौन न्यूमेरिकल देखो आप, इन अ प्रोसेस 701 किलो जूल हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। सिस्टम ने क्या करा? 701 किलो जूल हीट को एब्जॉर्ब करा। अब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्यू की वैल्यू किस में आएगी? प्लस में, प्लस 701। सही है, एंड 394 जूल वर्क इज डन बाय सिस्टम। सिस्टम ने काम करा है, कितना काम करा है? 394 जूल। तो वर्क किस में आएगा आपका? -394। सिस्टम काम कर रहा है, डेल्टा यू निकालना है तो डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इक्वल क्यू क्या है? 701 प्लस डब्ल्यू की जगह 390। सही है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके थर्मो से आपको मिलेंगे, 101% आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल देखिए एक और, सबसे मोस्ट प्रोबेबल न्यूमेरिकल जो आ सकता है, जिसको आप टफ कैटेगरी में बोल सकते हो। देखिए ये बोलता है कैलकुलेट वर्क हीट इन डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन 0.75 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। वर्क कौन सा दे रखा है? रिवर्सिबल वर्क बोला हुआ है। एट 27 डिग्री C फ्रॉम 10 लीटर टू 100 लीटर। आपके पास एक गैस है 0.75 मोल, ये गैस क्या करती है? एक्सपेंशन शो करती है 10 लीटर से 100 लीटर तक, और आपको बताना है डेल्टा यू एंड वर्क डन। सही है, एक्सपेंशन हो रहा है, ये वर्ड ध्यान में रखने के होते हैं, एक्सपेंड, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, ये काम का है। एक्सपेंड मतलब वर्क आपका होगा नेगेटिव, सिस्टम वर्क करेगा, आइसोथर्मल डेल्टा टी इक्वल 0 है, रिवर्सिबली रिवर्सिबल वर्क है। तो वर्क कैसे निकालोगे? वर्क इक्वल -2.303, सही है, ध्यान देना, nRT log V2 अपॉन V1। अब आपको लॉग की वैल्यू भी देगा लिख कर यहाँ साइड में, आजकल देते हैं न्यूमेरिकल में, log 100/10 इक्वल क्या आएगा बेटा? ये आएगा log 10 इक्वल 1। ये वैल्यू लिख के देगा आपको। सही है, ये वैल्यू लिखी हुई मिलेगी आपको। तो देखिए आपने लिखा W -2.303, N कितना है? 0.75, R 8.13 लिखा हुआ है, 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन है, लॉग 100/10, 100/10, तो यहाँ से निकलेगा आपका वर्क। लॉग 10 की वैल्यू क्या प्लेस करना 1। अब देखिए मैं इमेजिनरी आंसर निकाल रहा हूँ इसका W का, है ना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ। सपोज हमारा W आया आपका निकल कर यहाँ इस जगह, मैं कुछ भी बोल देता हूँ ना, -549 आया W। रॉन्ग आंसर है बट टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ इसको। और अब आपको निकालना है डेल्टा यू। देखिए यहाँ से हम क्या लिखते हैं? डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्या बोल रहा है वो? आइसोथर्मली मैंने पढ़ाया था आपको, अगर सिस्टम के टेम्परेचर में होने वाला चेंज 0 हो तो डेल्टा यू भी 0 होगा। याद करिए जब हमने पढ़ा था, हम इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे कर सकते हैं? बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क और बाय प्रोवाइडिंग हीट। तो अगर किसी सिस्टम की हीट में होने वाला चेंज 0 है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज भी क्या होगा? 0। तो ये आंसर तो आपका यहीं खत्म।
इसका डेल्टा यू क्या होगा, 0 होगा। अब बाई चांस पूछ लें क्यू की वैल्यू क्या है, कुछ नया कर लें, डेल्टा यू भी पूछ लें और आपसे पूछ लें कि आप बताइए क्यू की वैल्यू भी क्या है ना। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा बेटा, ये 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर डेल्टा टी इक्वल 0 है तो इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज भी 0 होगा। अब बाई चांस आपसे क्यू पूछ ले तो आप क्या करोगे, डेल्टा यू की जगह 0, क्यू की जगह क्यू, प्लस वर्ग कितना आया -549, -549। तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल प्लस हो जाएगी यहाँ 549 जूल। सही है। तो ये न्यूमेरिकल है जो मेरे अकॉर्डिंग जितना अभी आपने पढ़ा है उस पे ये बेस्ट न्यूमेरिकल है जो बन सकता है। सही है। बाकी तो सिंपल है जो मैंने आपको करा दिए। कल इसको आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को और कल हम देखेंगे फ्री एक्सपेंशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।